यार फहीम, एक बात कहूं, सुबैरा के साथ तुम्हारी शादी का ना होना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मिसफॉर्चून थी। हाँ थी। आखिर वजह क्या हुई? जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम लोगों की मंगनी तो शायद फर्स्ट ईयर में ही हो गई थी। Am I right or was it a rumor? मंगनी तो हमारी अज़ल से हुई थी, बल्कि मुझे तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा याद नहीं जो मैंने वाहिद के सीगे के तौर पर इस्तेमाल किया हो। मैं तो जहां जहां भी गया, जो भी मैंने सोचा, मैंने जो भी अचीव किया या जो कुछ भी चाहा या कहीं भी गया या कहीं जाने की आरज़ू ही की थी, सुमेरा हर लम्हे मेरे साथ साथ रही। अगर उसका जिस्म मेरा साथ नहीं दे सका तो फिर भी उसकी एक प्रेजेंस, उसकी एक पॉजिटिव फीलिंग हर वक्त मेरे साथ रही कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। और वो, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, very much. But what happened? कुछ भी नहीं हुआ था। कभी कभी कुछ भी नहीं होता और फैसले बदल जाते हैं, शाराएं पगडंडियों में बदल जाती हैं, कुछ भी नहीं होता। Was it your mother? You know, माँ बाज़ औक़ात जेलसी के तहत। अम्मा नहीं, अम्मा तो सुमेरा को बहुत पसंद करती थी। मैंने पता है ना, कुछ नहीं हुआ था, बस एक समय मील आ गया था, एक मोड़ आ गया था, एक दौराहा, एक और स्टेशन। एक्सक्यूज मी। ए मिस्टर, टॉन्ट करते हो? ए मिस्टर नहीं, आफाक कहते हैं। देखो फिर अगर तंग करे ना तो जस्ट गिव मी अ रिंग, तब तुम देखना कैसे उड़ाता हूँ। वो कहते हैं कि न मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाएगी। जाओ फरीद डार्लिंग। क्या जो दिया आज के बाद ये कहीं नहीं जाएगी। I said I'm busy. Go to hell. मुझे नहीं समझ है कैसे ये बंदर बन गया। जाइए अब अपनी सीट पर जाइए। You old man. उसके साथ बिजनेस ही करना है यार। सर जी उसके साथ बिजनेस। इसका मतलब है आंटी कि मेरी उम्र के बच्चे भी वहाँ दाखिला ले सकते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है कि कर लिया है एमए तो मैट्रिक भी करना है। जी सर एक दफा की गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। अब कहीं और जाके जॉब तलाश कर लें। जो बात आप में है वो किसी और में नहीं। खोलो। रात अचार तो नहीं खाया था? नहीं जी। गरम चाय पी के ठंडी बोतल? नहीं डॉक्टर साहब। अम्मी आप किससे अपना इलाज करवा रही हैं? इसके हाथ में तो शिफा नहीं है। हाउस जॉब से निकाल रहे हैं इसे और आप ना बोले बीच में। कल एक कॉलिक के पेशेंट को ये अपेंडिसाइटिस का केस बता रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारी तरह मैं बुत बना चुप तो नहीं खड़ा था ना जी। कोई जवाब तो दे रहा था ना डॉक्टर साहब को। मैं अपनी खोपड़ी तो इस्तेमाल कर रहा था ना, अपर स्टोरी तो इस्तेमाल कर रहा था। कुर्बान जाऊं मैं इस खोपड़ी के। अच्छा अम्मी जी आप मुझसे अपना इलाज करवाएं, 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। बेटे मुझे इसके इलाज से हमेशा आराम आ जाता है। सुना? अच्छा डॉक्टर साहब इंजेक्शन आप लगाएंगे या मैं लगाऊं? नहीं प्लीज इंजेक्शन आप ही लगा दीजिए। देख लीजिए अम्मी इसकी काबिलियत। अम्मी खुदा की कसम, एक आप हैं और एक फहीम जिन्हें मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकती, वरना आप बाकी सारे हॉस्पिटल से पूछ लें, हर कोई ये कहता है कि डॉक्टर सुमेरा का हाथ बहुत हल्का है। हाँ, वो एक
पंजाबी की कहावत है अम्मी, मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ ना अम्मी, तो ये पता नहीं क्या समझने लगते हैं। इसने क्या समझना है बेटे? तो खैर, ये ले, ये दिन में 3 दफा आपने मिक्सर पीना है, ये हर 4 घंटे के बाद ये टेबलेट्स लेनी है, और रात को दूध के साथ ये स्लीपिंग पिल आपने खानी है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब बैठिए, तशरीफ रखिए, कुछ प्लान व्लान डिस्कस करते हैं। काहे का? भाई अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, कुछ लोगों के साथ सुलूक के बारे में, कुछ बिगड़े समाज के बारे में। अम्मी आपने कैसी तालीम दी है इन्हें? खुदा की कसम लोग हंसते हैं। हाँ तो क्या है, पहले पत्थर मारते थे, सूली पे चढ़ाते थे, अब बेचारे हंस लेते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं, और क्या। कैसा मजाक? देखिए, ये जो देहात सुधार लेवल पर सोचेंगे ना अम्मी, तो फिर तालीम याफ्ता डॉक्टर तो हंसेंगे ना। आइडियल जरूर होने चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि इंसान अपनी चमक से दूसरों की आंखों में लाइटें मारता फिरे। सुपीरियर हो, लेकिन इस तरह के लोग उसे अपने में से समझे। ये होती है असली आइडियलिज्म। प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी नीचे बैठे हुए बौनों को नजर नहीं आना चाहिए। सुमेरा एक बात बताओ, क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी भीगा हुआ भी हो और खुश्क भी हो? हाँ, अगर इंसान वॉशिंग वेयर पहने तो वो भीगा हो और खुश्क नजर आता है। और यही बात इसे मैं समझाती हूँ। बाकी आप ही नहीं समझाएं। खुदा की कसम अपनी बातों से ये लोगों को दुश्मन बना लेते हैं अपना। बात सुनो मेरी, तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? क्योंकि मेरा रास्ता बड़ा पुरखतर है। मेरा ख्याल है कि मैं 100 दफा तो बता चुकी हूँ, आज आखिरी दफा फिर से सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, और अगर ज्यादा तंग किया तो मैं पैथोडीन का इंजेक्शन लगा दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वहीम बेटे, तू माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, तुझे मैं क्या समझाऊं? बस कहना यह है कि अपनी बातों से लोगों को दुश्मन ना बनाया कर। देखो बेटे, मैंने 25 साल तक सर्विस की है, छोटे बड़े मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाया है, लेकिन कभी कोई पार्टीबाजी नहीं की, किसी हेडमिस्ट्रेस को हथे नहीं चढ़ाया। अम्मी, उनके लोग इसलिए दुश्मन होते हैं कि उनका अपना कद बकरी की तरह हकीर होता है। मशीन की सारी गिरारियां नाकारा हों तो एक पुर्जा भी अगर चालू होता है तो बाकी पुर्जों को तकलीफ होती है। झूठे लोगों में सच्चा आदमी कड़वे फल की बेल है। दोनों रुखों पर चलने वाले केचवे की मानंद लोग दूसरों को जिंदा इसलिए नहीं रहने देते कि किसी किसी को तीर की तरह चलना आता है। क्या बात करती है आप दुश्मनी की? फहीम, वैसे तेरी शादी हो जानी चाहिए, मैं जाऊंगी सुमेरा के घर। हाँ, आप जरूर जाइए, और आप वो सारी शराइत उनके सामने पेश करेंगी जो मैंने आपको बताई, ठीक है? फहीम, तो रिवायात के खिलाफ चल बेटा, तेरी मर्जी। रस्मों को ना मान, रिवाजों को तोड़, ये तेरी अक्लमंदी है। लेकिन ये तो सोचो कि शादी से पहले लड़की वालों पे धोस से माना कहाँ की शराफत है। अम्मी, सारी दुनिया कहती है कि लड़के वालों की मांग इतनी होती है कि लड़की वाले उनकी फरमाइशों के सामने निहत्थे हो जाते हैं। कम से कम एक घराना तो ऐसा होना चाहिए जो लड़की वालों पर इकन्नी का बोझ न डाले। देखो बेटे, सुमेरा बुखारी साहब की इकलौती बेटी है, वो उसे खाली हाथों भेजेंगे नहीं। मैं तो कहती हूँ जो उनकी खुशी है उनको करने दो। अम्मी, मुझे उनकी खुशी से कोई सरोकार नहीं, चाहे मुझे कोई बेवकूफ कहे चाहे सरफिरा कहे। मैं एक घर को जहेज की लानत से छुटकारा दिला सकता हूं, वो मैं दिलाऊंगा। आप बात नहीं कर सकते? ना करें, मैं खुद बात करूंगा बुखारी साहब से। नहीं नहीं, तुम बात नहीं करोगे, ये फैसला मैं खुद करूंगी। That's it. अब आप ऐसा करें, जरा बाजू उठाएं। उठा लो।
आप परेशान ना हो और गैर जरूरी तफसीलात में न जाएं। जब चांद की तीसरी तारीख फिक्स हो गई है तो हम जबान वाले आदमी हैं। ये चांद की तीसरी कब होगी आलम साहब? आज से 9 दिन के बाद। जुमातुल मुबारक होगा उस दिन। वक्त कम है बुखारी साहब, सोच लीजिएगा आप। देखिए, कार्ड छपने में 1 हफ्ता लग जाएगा और फिर 2-3 दिन का नोटिस जो है वो मेहमानों को भी मिलना चाहिए। यही तो आपको मैं बता रही हूँ कि कार्ड वार्ड नहीं छपेगी। क्या मतलब? देखिए, कार्डों की कोई जरूरत तो नहीं है। आप अपने पैड के कागज पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लिख देंगे, बस वो। आप हमारे इंतजामात के लिए वरी न करें। आप अपने घर में मुख्तार हैं। कार्ड छपवाएं ना छपवाएं आपको इख्तियार है। बात ये बुखारी साहब के मैंने अपने फहीम की तालीम दरसी किताबें पढ़कर मुकम्मल की है। मैं बेवा औरत थी, ज्यादातर बोर्डिंगों में रही या फिर ऐसे बंद घरों में जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। इसीलिए मेरा फहीम ज्यादा लोगों से मिला जुला नहीं है। वो समझता है कि अपने कैसे समझाऊं आपको। जी जी, फरमाइए फरमाइए फरमाइए। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहिए ना। देखिए, वो चाहता है, बल्कि उसका ख्याल है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें इस दलदल से निकाल के साफ, शफाफ, मुअत्तर और खुली रोशन जिंदगी अता होनी चाहिए। मगर शायद ऐसा करने वाला कोई इंसान नहीं है। वो अपने असूलों, वैल्यूज को आज भी उसी तरह मानते हैं जिस तरह 5वीं जमात का बच्चा। वरना अगर वो ज्यादा लोगों से मिलता जुलता तो उसे पता होता कि असूल परस्त तो सभी लोग होते हैं, बस रंग सबके अपने अपने होते हैं। अब देखिए ना, किसी का पारा 100 पे जाके ठहरता है और किसी का 116 पे। एक चीज समझौता भी है, हिकमत अमली भी है, कंसिडरेशंस होती हैं 100 तरह की। वो अभी ना समझ है। वैसे आप बेफिक्र रहें, सुमैना उसे ठीक कर लेगी। माफ कीजिए मोहतरमा, मैं आपका मतलब समझ नहीं पाया। बात सीधी सी है कि वो चाहता है कि शादी के मौके पर लड़की वालों पे बोझ डालना गुनाह होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे नेक और नफीस लड़की आजकल कहाँ? देखिए, उसका तो ख्याल है कि ना कोई बिजली का असराफ होना चाहिए, खाना वाना बिल्कुल ना हो, फकत शरबत पे निकाह हो और जहेज लड़की को वो मिले जो रसूलुल्लाह ने बीबी फातिमा को दिया था। अब बताए ना, ये दरसी किताबों वाली बातें हैं कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी सोच है आपके साहबजादी की। आप फिक्र न करें और फहीम से कहें कि हमारी जितनी चादर होगी हम उतने ही पांव फैलाएंगे। निहायत सलीके से, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी इंकसारी और मोहब्बत के साथ हम सुमैरा को उसके सुपुर्द करेंगे। और कुछ? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, इसी बात की तसल्ली चाहती थी मैं आपसे। नहीं, ये तो किताब लिख रहे हैं ऑन इवल ट्रेडिशंस इन पाकिस्तान। इन्हें समझाने की क्या जरूरत है? अच्छा जी, मुझे इजाजत, मैं चलती हूँ। आप बैठती थोड़ी देर। सुमैरा हॉस्पिटल से आने वाली थी। दरअसल मेरा फहीम भी हॉस्पिटल से आने वाला होगा।
आज नाश्ता किए बगैर गया हुआ है वो। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो मजबूर नहीं किया जा सकता आपको। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जहेज आपके और इनके दरमियान कोई मसला है ही नहीं, आप अफोर्ड कर सकती हैं, जितना चाहें आप दें, आपकी अकलौती बेटी है और किसी की इसमें हक तलफी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारा बेटा तो पूरा डॉक्टर बन गया है। अच्छा बेटे, वो फहीम की वालदा आई थी तारीख मुकर्रर करने के लिए। बुखारी साहब, कोई बात नहीं भाई, हमारी बेटी वो नहीं है कि दांतों में उंगलियां दे के शर्माने लगे। बेटे, आज से ठीक 9 रोज बाद जुमे का दिन तय पाया है। और हाँ, वो गदा फहीम मिले तो उसे कहना कि हमें समझाने की कोशिश ना करे। हम खुद किताब लिख रहे हैं पाकिस्तान की फरसूदा रसूमात के खिलाफ। हाँ, कभी मेरे साथ रेड लाइट एरिया में चले ना, तो मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट इज मिस्ट्री, व्हाट इज डिप्रेशन। मैं आपको सोसाइटी का नाज़ून। अंकल साहिबान कहाँ हैं? और वो उनके हमजाद आलम साहब। क्यों? अम्मी जान कुछ घबला कर गई हैं, अच्छी तरह से कील ठोंक कर नहीं गई। शादी हो रही है, खिड़कियां दरवाजे नहीं फिट हो रहे जनाब। तुम आइडियलिस्ट नहीं हो ना, लड़कियों को होना भी नहीं चाहिए, उन्होंने बच्चे जो पालने होते हैं। लेकिन तुम जानती हो कि मेरे अंदर कैसी आग लगी हुई है, मैं क्या क्या करना चाहता हूं, क्या क्या कुछ। फहीम जी डॉक्टर साहब। देखो, अब सीधी सड़क के दरमियान पहाड़ ना खड़े कर देना अपनी नादानियों से। कैसी नादानियां? यही जो पख तुम लगा रहे हो कि कोई रसूमात नहीं होंगी, जहेज नहीं होगा, खाना पकाना नहीं होगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। मैंने हल्ला गुल्ला से कब मना किया है? देखो, अब्बा जी खुद भी बहुत सादगी पसंद है ना? कोई भी चीज हद से बड़ी हुई नहीं होगी। सुमेरा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कुछ चाहिए तुम्हें? बताओ। मुझे 2 ओवरऑल चाहिए, 2 थर्मोमीटर्स चाहिए, 2-3 साड़ियां अगर हो जाएं वॉशन वेयर की, 2 कंफर्टेबल से जूते, कुछ सिरिंजें वगैरह और ब्लड प्रेशर का ऑपरेटर्स, बस ऐसी ही चंद चीजें। और मुझे सच सच बताओ कि क्या क्या तैयारी हो चुकी है इधर? देखो, जो कुछ भी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं ना, बस वो। देखो सुमेरा, तो मेरी जान की कसम है, तो मेरे साथ सिर्फ 3 कपड़ों में चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ इसलिए शादी नहीं कर रहा कि मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है, मैं तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूं कि तुम आम लड़कियों की तरह छोटे दिल वाली नहीं हो, ईगो सेंट्रिक नहीं हो। तुम्हारे साथ लोगों की खिदमत करना आसान होगा। देखो ना, 2 हाथ पट्टी बांध रहे हो तो आदमी आसानी से गिरा तक पहुंच जाता है कि नहीं? शायद। फहीम, तू मुझे जहर क्यों नहीं दे देता? जैसे मेरी सेहत है ना, चुटकी भर काफी होगा। अम्मी, अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो फहीम बेटे, तुमने ब्रिज नहीं खेली, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ कि कुछ खिलाड़ी शेखी में ओवरबिट कर देते हैं। उनके पास दूसरों के पत्ते नहीं होते, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम की स्कीमें बनाते हैं। मैं शेखी में गखड़ नहीं जा रहा, मेरे दिल में आग सी लगी है। लेकिन बेटे, परसों रात तेरी मेहंदी है और तू आज। सुमेरा, आपकी तरह तो नहीं है। मेरी तरह ना सही, अब वो आखिर है तो लड़की। क्या सोचेगी कि उसका दूल्हा गखड़ चला गया, गखड़ के भी नवाही इलाके में, हैजे के मरीजों को एपिडेमिक से बचाने। बेटे, कोई और डॉक्टर नहीं जा सकता? ओहो, कंटिंजेंसी कम है, इमरजेंसी ज्यादा है।
तो शादी के बाद चले जाना, सुमेरा को भी साथ ले जाना। तो बताओ, 1 घंटे में न जाने कितनी जाने तलब हो जाए, आप 72 घंटों की बात कर रही हैं। फहीम बेटे, अकेला चना क्या भार झोंकेगा। देखो बेटे, मुझे पता है तुम नेक नीयत हो, बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन इस मुआशरे के दुख एक आदमी नहीं समेट सकता, और एक ही दिन में भी नहीं सिमट सकते। आप अम्मी जो चाहे कहें, जिस तरह चाहे रोकें, लेकिन मैं अपनी शादी को एपिडेमिक पर तरजीह नहीं दूंगा। दिस इज क्लियर। देखो बेटे, अकल को हाथ डालो। मैं कोई शादी से इनकार तो नहीं कर रहा, मोहलत मांग रहा हूं, सिर्फ 15, 20, 25 दिनों की। अब बुखारी साहब से बात तो करें, नहीं तो मैं उनसे अर्ज कर देता हूं। बेटे, वो लड़की के बाप है, कुछ मसलहत से सोचो। आप लोग, ये आपकी जनरेशन क्या चीज है? मसलहत, दूरअंदेशी, बेहतरी, ये क्या क्या ढाले इजाद कर रखी हैं आप लोगों ने अपनी झूठ, बददियानती और रियाकारी को महफूज करने के लिए। फहीम, ये क्या कह रहे हो तुम? पहले तोलो फिर मुंह खोलो, सच को आंच नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, इतने सारे मुहावरों का झक्कड़ क्यों चला रखा है आप लोगों ने? ये कैसी मीरास छोड़कर जा रहे हैं आप हमारे लिए, जो नवादरात की तरह सिर्फ सजने सजाने की काबिल होती है? आपने क्यों किया मुझ पर इतना जुल्म? किस लिए? मैं आपका बेटा था, कोई दुश्मन तो नहीं था, आपकी बेवगी का सहारा था मैं। फिर क्यों किया आपने मुझ पर इतना जुल्म? किस लिए? आपने मुझे ऐसी वैल्यू से प्यार करना क्यों सिखाया जो मशरूत थी? आपने मेरे हाथों में उसूलों की वो तलवार क्यों थमाई जो दीमक ज़दा लकड़ी की तरह बोती थी? आपने मुझे माशरे के लिए जोकर क्यों बनाया? आप तो जानती थी इतना बड़ा माशरा है हंसने के लिए, फिर भी आपने मुझे उन उसूलों से प्यार करना सिखाया जो न कहीं है न कहीं होंगे। क्यों लिया आपने मुझसे ये बदला? क्यों लिया आपने? किस लिए? किस लिए? किस लिए? याद है बुखारी साहब, मैंने परसों क्या कहा था? हाँ याद है, पर मेरा अंदाजा यही था। आप मेरे से बात करें आलम साहब, क्या अंदाजा था आपका? बरखुरदार में इनसे ये कह रहा था कि तुम उन दिलों में से नहीं हो जिनमें तेल होता है। जी, हर चीज की एक हद होती है, एक वक्त होता है। नेकी की भी, सच्चाई की भी। 5:12 पर नेकी नेकी होती है और 5:22 पर नेकी नेकी नहीं रहती। यही मतलब है ना आपका? तुम जज्बात की झाग से खेल रहे हो, तुम्हें जिंदगी के गहरे पानियों का एहसास नहीं। ये चीज तजुर्बे से, इल्म से, सब्र से हासिल होती है बेटा जी। मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए, ऐसा तजुर्बा, ऐसा सब्र नहीं चाहिए जो रंगदार ऐनक की तरह हर चीज को एक ही रंग में रंग दे। बेटा, अब कार्ड बढ़ चुके हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं, पूरे शहर में हमारी इज्जत है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो ये और बात है। ये मुफ्त की जग हंसाई हमें पसंद नहीं। बिल्कुल। मैं बारात में 5 आदमी ला रहा था, यही तय था। मैं, मेरी अम्मी और 3 दोस्त। तो ठीक है, मैं आधे घंटे में उनको ले आता हूं। आप निकाह का बंदोबस्त करें। खुदा, तुम एक रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस के बेटे हो और बुखारी साहब से आधा शहर वाकिफ है। अब एक आधे घंटे में किस को पकड़ कर लाएंगे? तो फिर ठीक है, मेरी वापसी तक इंतजार करें। अच्छा
अच्छा, जी मैं देखूंगा, अगर सूरत हाल बेहतर हो गई तो मैं बीच में ही आ जाऊंगा। हैजे के बाद चेचक की वबा फैलेगी, फिर तूफान आएगा, फिर तुम टीबी की मुहिम पे निकलोगे। तो मियां साहबजादे, हमें सुमेरा बेटी के लिए दूल्हा चाहिए, कोई खुदाई फौजदार नहीं चाहिए। बुखारी साहब, मैं सुमेरा से मिल सकता हूँ? हाँ। सुमेरा, डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता है, कुछ अकल से काम करें। ये क्या कर रहे हैं आप? चलो उठो सुमेरा, हम दोनों गखड़ जा रहे हैं आज। चाहो तो जाने से पहले निकाह हो जाए, और अगर मेरे पर इत्मीनान करना चाहो तो वापसी पर निकाह हो जाएगा। चलो। वही, मैं फर्ज और मोहब्बत की जंगमंग का कोई फिल्मी मसला खड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन आज तुम्हें चुनना पड़ेगा, मुझे या अपनी इस हठधर्मी को। यही मैं सोचा करता था कि कभी नहीं होगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सुमेरा और मेरा मिशन दो अलग चीजें हैं, और मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हाँ, मैं भी एक अहमकाना ख्याल सहलाती रही हूं इतने साल कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, मैं तो बस एक टूल हूं तुम्हारे हाथों में, फकत एक पगडंडी हूं मैं। तुम वो फूलिश ख्वाब पूरा करना चाहते हो जो नवी जमात के बाद खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। तुम्हारा साथ मैं दे भी दूं फहीम, तो आखिर कब तक, कहां तक? जानती हो सुमेरा, जब मैं बच्चा था तो एक दफा मैंने एक चिड़िया पकड़ ली। मुझे उसका खाकस्ती रंग इतना बुरा लगा कि मैंने उसे नीली स्याही से रंग दिया। जानती हो फिर क्या हुआ? वो नीली चिड़िया जब अपनी रिश्तेदार चिड़ियों में पहुंची तो सबने उसे ठूंगे मार मार कर लहू लहान कर दिया। यहां पर सिर्फ खाकस्त्री बदरंग चिड़िया जिंदा रह सकती है। मैं नीली चिड़िया हूं, मैं अपने अंजाम से वाकिफ हूं। कहां जा रहे हो? नीली चिड़िया बचकर कहां जा सकती है? कहां जा रहे हो? गखड़। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती? बस यही बहुत है मेरे लिए बर्दाश्त करना। तुम्हें जरा परवाह नहीं है कि कितनी जगहंसाई होगी, कितनी बातें बनेंगी, मेरी सहेलियां क्या कहेंगी भाई? पहले लोग पत्थर मारते थे, अब हंसते हैं, बातें करते। तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरा दिल टूट जाएगा? मुझे इस दिल पर इतना एतमाद है कि मैं जब चाहूं इसे जोड़ दूं। यही एतमाद लेकर तो मैं इतने बड़े जहाज पर निकला हूं। खुदा हाफिज फहीम। काश तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती।
सरदार, जब पानी के बुलबुलने में उसके ख्वाबों की हवा भर जाती है तो वो खुशी से पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द हजारों बुलबुलों को दम तोड़ते हुए देखता है तो अपना पैराशूट खोल देता है और उसकी आइडियलिज्म की हवा उसमें से निकल जाती है और वो पानी की सपाट सतह के बराबर हो जाता है। बस आइडियलिस्टिक बातों की, आइडियलिज्म की, आइडियलिस्ट लोगों की इतनी सी कहानी। तुम्हें तो सुमेरा पर इतना एतमाद था, वापसी तक उसने इंतजार ही ना किया तुम्हारा। 10 साल का लड़का तितलियों के पीछे भागता है, जबकि 10 साल की लड़की घर बसाने को सोचती है। सुमेरा पूरी तरह बालिग लड़की थी, वो तितलियों के पीछे भागने वाले लड़के का इंतजार कैसे कर सकती थी? Where is she now? कराची में। शुरू में उसने एक मिशनरी हॉस्पिटल में काम किया, फिर उसके बिजनेसमैन शौहर ने उसको समझा लिए, या शायद वो खुद ही समझ गई, उसने फिर काम नहीं किया। Okay, doctor. Thank you very much for a nice cup of tea. You're welcome. It's getting late. I better buzz off. मैं आऊंगा तुम्हारे होटल तुमसे मिलने। Oh, you are. Take care. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाँ यार, वो बुखारी साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे। यार सुमेरा बड़ी प्राइसलेस लड़की थी। मैं वैसे तो माशरे को इल्जाम नहीं देता, लेकिन मैं खुद इस बात पर हैरान होता हूं कि जो लोग खुद इतने अच्छे थे, जो खुद रसूमात की जंजीरें तोड़ना चाहते थे, वो अंदर से इतने कन्वेंशनल, इतने रिवायती निकले। I'm sorry for him. अफसोस इस बात का नहीं है कि पूरा माशरा प्रागंदा हो चुका है। अफसोस तो इस बात का है, दुख तो इस बात का है कि यहां एक भी नीली चिड़िया को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है। सिर्फ खाकस्तरी रंग जिंदा रह सकता है और बस। मैं कराची में मिलूंगा सुमेरा से। नहीं नहीं नहीं, ना मिलना तुम मुझसे। वो तुमसे पूछेगी कि तुम्हें वो लड़का याद है, आइडियलिस्ट लड़का फहीम। वो कहेगी वो तो बिल्कुल यहूदी हो चुका है, और वो ठीक कहती है। मैं बिल्कुल यहूदी बन गया हूं। खुदा हाफिज डॉक्टर फहीम। डॉक्टर साहब, क्या है? वो जी वो एक्सरे प्लांट फेल हो गया जी। फेल हो गया तो मैं क्या करूं? वो जी यासीन का बेटा एक्सरे बनवा रहा था, वो कहता है जी कि अगर आप उसकी मदद कर दें तो वो किसी और जगह से एक्सरे उतरवा ले। बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है। मैंने हर किसी की मदद का ठेका नहीं लेकर रखा। प्लांट फेल हो गया तो क्या हो गया? आज नहीं तो कल सही, कल ठीक हो जाएगा। ऐसे लफंगों को, मुफ्तों को खुद ही मुनासिब सा जवाब दे दिया करें आप। मैंने उसे सिर्फ अपने प्लांट पर एक्सरे कराने की इजाजत दी थी, इसलिए नहीं कहा था कि वो किसी और क्लिनिक पर जाकर हमारे पैसे खर्च करे। उनसे कह दो, जाके कह दो उसे कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है। जाओ। मंसूर। जी डॉक्टर साहब। इधर आओ। जरा गौर से मेरी आंखों में देखो। जी सर। गौर
गौर से देखो, कहीं तुम्हें इनमें दो आदमी तो नजर नहीं आ रहे। तुमने डॉक्टर जेकिल एंड हाइड की कहानी तो पढ़ी है? जी हाँ। हाँ, तो फिर गौर से देखो ना, तुम्हें उन दोनों में, दोनों आंखों में वो दोनों नजर तो नहीं आ रहे।